बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य वर्य श्री कुंतुशाह जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। ज्ञानादित्यं जिनं नीत्वा श्रीदं सर्वप्रकाशकं भक्त्या शान्तिसुधर्मौचे ज्ञान वैराग्यवर्धकौ। यहाँ पर ये ग्रंथराज भावत्रय फल प्रदर्शी, जिसमें कौन सी भाव अशुभ हैं, उनका फल क्या है, इसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। तो दुष्ट स्वभाव किस कारण से होता है व्यक्ति का? निर्दयी स्वभाव, क्रूर स्वभाव, अनार्य स्वभाव, म्लेच्छ स्वभाव, उद्दंड स्वभाव किस वजह से होता है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो पुरुष या तो नरक गति से आया है, तो वो संस्कार रहते हैं, जहाँ से आया है जीवन भर जो करता रहा है उसके संस्कार तो रहेंगे। तो वो नरक गति से आया है, इसलिए अभी भी उसकी दुष्टता गई नहीं है, वो दुष्टता बरतता है और कुबुद्धि को धारण करने वाला हो। यदि दुर्बुद्धि है, सत्संगति की नहीं है, सुसंस्कार प्राप्त किए नहीं है, ना वो सत्संगति का महत्व समझता है। एक घड़ी आदि में पुनियाद, ज्ञानी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। व्यक्ति 24 मिनट के लिए सत्संगति करता है, आधी घड़ी 12 मिनट के लिए, आदि में पुनियाद 6 मिनट के लिए, जितनी देर के लिए सत्संगति करता है उतनी देर करोड़ों अपराधों से बचा रहता है, करोड़ों पापों से बचा रहता है। ज्ञान मिलता है, संस्कार मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, अनुभव मिलते हैं। और जितनी देर गुरुजनों की संगति में रहता है, केवल साता वेदनी ही पुण्य प्रकृतियों को बांधता है। नहीं समझते बेचारे। इसलिए जब सत्संगति की नहीं है तो दुर्बुद्धि जाएगी कहाँ से? दुर्बुद्धि का पलायन नहीं हो सकता। यदि करना है तो सत्संगति तो करनी ही पड़ेगी। तो उस दुर्बुद्धि की वजह से ही वो दुष्टता के कार्य करता है, खोटे काम करता है, दूसरों को सताने वाले, दूसरों को पीड़ा देने वाले, इस टाइप के काम इसी वजह से करता है कि उसने सत्संगति की नहीं। वो ना सत्कार्य समझता है ना असत्कार्य समझता है, ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसके करना का क्या फल है वो समझता ही नहीं। इसलिए जो दुर्बुद्धि है तो जो बुद्धि में आता है वैसे ही करता है। अथवा जिसने पहले मनुष्य आयु का बंध कर लिया हो और फिर कुमारगामी हो गया हो। मनुष्य आयु का बंध किया लेकिन अब कुमारगामी हो गया, कोई संगति कर ली, संस्कारहीन लोगों की संगति कर ली, असंयमी जो है, असभ्य लोग जो है उनकी संगति कर ली, तो उससे भी दुष्टता आ जाती है। जैसे लोगों के साथ रहो वैसी नेचर प्रवृत्ति आपकी आ जाएगी, मनोवृत्ति वैसे ही बन जाएगी। तो कुमारगामी हो गया, इसलिए वो दुष्ट स्वभाव वाला बन गया। अथवा जो पुरुष दुष्टों की संगति में रहता हो, तो दुष्टों की संगति में रहेगा तो दुष्टता तो करेगा ही, दुष्टता तो सीखेगा ही, उसके मन में दुष्टता तो आएगी ही। ऐसा पुरुष मर करके दुष्ट स्वभाव को धारण करने वाला होता है। इसलिए यदि अपन नहीं चाहते हैं कि अपना ऐसा नेचर बने,
दूसरों को प्रेरणादायी, दूसरों के लिए प्रेरणादायी तो बने, आदर्श तो बने, प्रेरक तो बने, लेकिन कष्टदायी ना बने। तो अपन को कुसंगति छोड़नी होगी। सत्संगति में आएंगे, ज्ञान मिलेगा, संस्कार मिलेंगे, सत्शिक्षा मिलेगी, वैसी उनकी मानसिकता जो है। आप देखेंगे जितने लोग असंयमियों से पढ़ते हैं वे कभी संयमी नहीं बनते। देख लो आप, 99% तो आपको देखने मिल जाए, 100% मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। असंयमियों से पढ़कर कोई संयमी बनेगा? हाँ? कोई भी कितने ज्ञानी हो, वो विद्वान हो, पंडित हो, लेकिन खुद असंयमी है तो उसके शिष्य कभी संयमी नहीं बन सकते, प्रतिमाधारी नहीं बन सकते। ये तो देखा गया। ये मान लो गुरु की एक प्रतिमा है तो वे एक ही प्रतिमा लेंगे, दो तक नहीं लेंगे। क्यों? दो प्रतिमाओं का वर्णन नहीं है क्या शास्त्र में? है तो, लेकिन नहीं, हमारे गुरु जी कहते थे वो एक ही पलेगी, एक ही बहुत है। तो एक ही प्रतिमा पालेंगे, दो नहीं पालेंगे। इतना प्रभाव पड़ता है। जिससे शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, संस्कार लेते हैं, संगति में रहते हैं, उसका पूरा आ जाता है। जैसे कार्बन कापी होती ना, एक पेज के नीचे कार्बन लगा दिया तो अब बिल्कुल सेम जो इस पेज पर लिखा है वही नीचे के पेज पर आ जाएगा। कार्बन कापी ऐसी हो जाती है। ऐसी सेम जैसा उनके गुरुजन कर रहे हैं, जैसे उनके पिता माता कर रहे हैं, जैसे उनके बड़े भाई इत्यादि कर रहे हैं, इस देखते देखते सेम वैसी करना सीख जाते हैं। ये भी देखा गया कि जो बच्चे, जैसे मान लो पिता मर गया, अब उसके कोई चाचा या दूसरे लोग उसे पाल रहे और वो बात बात पे मारते रहते, डांटते रहते हैं, तो वैसी दुष्ट स्वभाव उस बच्चे का बन जाता आगे चल के। क्योंकि वो कुटता पिटता रहा, निर्दयता के साथ वो व्यवहार सहता रहा, तो वो भी निर्दयी बन जाता है। ऐसा देखा गया है पक्के में। जैसे लोगों ने उसे पाला पोसा है, जैसा उसके साथ व्यवहार किया गया है, वो वैसे ही बन जाता है। आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज वगैरह में जब कोई जूनियर विद्यार्थी आता है तो सीनियर लोग जो विद्यार्थी होते हैं उसके साथ रैगिंग करते हैं, परेशान करते हैं, सताते हैं, उल्टे सीधे व्यवहार करते हैं। तो बस वही चीज़ उसके जीवन में भी आ जाएगी। फिर वो जब सीनियर बन जाएगा तो जूनियर जो विद्यार्थी आएंगे बस वही व्यवहार वो उनके साथ भी करता है। ऐसा देखा कि नहीं आप लोगों ने? देखा सुना होगा, है ऐसा। तो जैसे लोग पालते पोसते हैं, जैसे लोग पढ़ाते लिखाते हैं, उनका जो नेचर होता है, उनकी जो चर्या होती है, उनकी जो बोली वाणी होती है, उनका जो रहन सहन होता है, वो जीवन में आ ही जाता है। सबका अनुभव है, वो कभी ना कभी तो अपने मुंह से ऐसा बोलते हुए पाए जाते हैं, हमारे पिताजी तो ऐसा करते थे, हमारे गुरुजी तो ऐसा करते थे। तो वो अपने आप अपने बने बिना कहे सुने देखते देखते ही वैसा ही करने लग जाता है। इसलिए उनकी टू कॉपी बनना है अच्छे लोगों की, तो आप उनका ही साथ करो, संगति करो, उन्हीं को आदर्श बनाओ, उन्हीं के आचार विचार सुनो, उन्हीं की चर्या चेष्टा देखो, तो आपके जीवन में वैसा ही आएगा। लेकिन लोग प्राय ऐसा करते नहीं हैं। अब कई ऐसे हैं अभी 10 लक्षण में आए, जन्म से जैन, दिगंबर जैन नहीं है, वे असैमियों से पढ़ के आए, यहाँ 10 लक्षण में प्रवचन सुना गए कई मंदिरों में। अब बोल गए तुम तो इन्हीं शास्त्रीय विद्वानों से सुनना, बाकी और किसी से नहीं सुनना। अब बताइए, उनको खुद भी ज्ञान नहीं है कि धर्म क्या कहता है। उनने खुद दूसरी जगह से आकर के संस्कार प्राप्त किए हैं आधे अधूरे, और वही प्रवचन में दृढ़ कर गए, और वही उनके आदर्श हैं, वही उनके गुरु हैं। वो जो कह गए तो बस दृढ़ हैं। तुम्हें किसी की नहीं सुनने जाना, ना सुनना है ना मानना है। हमने जो कह दिया सो ठीक है, और आपके जो हमारे जो परंपरा के शास्त्रीय विद्वान हैं वो जो कहें वही मानना, वही करना। अब बताइए क्या होगा? इसी हम असंयमी हैं, संस्कारहीन हैं, असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, अनुभवहीन हैं। अच्छा आप ये बताइए, जैसे जिस व्यक्ति ने चौका के बारे में प्रवचन सुना है कि कैसे चौका लगाया जाता है, उस व्यक्ति का ज्ञान और अनुभव देखिए।
फिर उस व्यक्ति को देखिए जिसने चौका बनाते हुए देखा है कि कैसे आहार शुद्धि का बनाया जाता है, उसका ज्ञान और अनुभव देखिए। और फिर उस व्यक्ति को देखिए जिसने स्वयं चौका बनाया है, उसका ज्ञान और अनुभव देखिए। और फिर उस व्यक्ति को देखिए जिसने स्वयं मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है, बनाया भी है, उसका अनुभव देखिए। और जिस व्यक्ति ने पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है, चौका बनाया भी, आहार कराया भी और आहार किया भी है, उसका अनुभव कैसा होगा बताइए? है अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक ऐसे ही हर विषय में लगाइए आप, चाहे व्यवहार, चारित्र हो, अणुव्रत हो, महाव्रत हो। एक व्यक्ति पोथी देखी कह रहा है, एक आखंड देखी कह रहा है, अंतर तो पड़ता है, लेकिन क्या करें? उन्होंने वास पोथी देख करके, पढ़ करके, सुन करके सुना दिया, वही प्रमाणिक है। जो साक्षात जीवन जी रहे हैं उनका अनुभव, उनकी श्रद्धा कितनी होगी, उनका ज्ञान कितना होगा, लेकिन वे प्रामाणिक नहीं है उनके लिए, तो वही असंयमी, असभ्य, अनुभवहीन, वे उनके लिए अनुभवी हैं। ये क्या अनुभव करोगे? असंयमी दशा में तो असंयम की अनुभव होगा, संयमी दशा में संयम का अनुभव होगा, वो उसका ज्ञान और वो कहना चाहिए प्रैक्टिकल जो करते हैं। आप देखो जितनी भी पहले से लेकर के आपने मान लो फाइनल कर लिया है, BA MA फाइनल कर लिया, लेकिन अभी आप एक्सपर्ट नहीं है पूरी तरह से, अभी आपको ओरल एग्जाम देना है। ओरल एग्जाम माने मौखिक परीक्षा। अब उसमें आपने मौखिक परीक्षा में जो पुस्तकों में लिखा है वो नहीं पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज की चीज़ें, कॉमन सेंस कितना है आपके अंदर, सामान्य जानकारी कितनी है, आप अपना विवेक कितना रखते हैं, ये ओरल एग्जाम में देखा जाएगा। अभी भी आप पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, परफेक्ट नहीं है। अब आपसे प्रैक्टिकल कराया जाएगा। अभी पढ़ा, फिर रिटर्न परीक्षा, लिखित परीक्षा दी, फिर मौखिक परीक्षा दी, अब प्रैक्टिकल परीक्षा देना है। बोलो कौन सा विद्यार्थी परफेक्ट माना जाता है? स्वाभाविक है जिसने पढ़ा भी है, सुना भी है, लिखा भी है, मौखिक परीक्षा भी दी है, फिर अब प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा है, तो वो ज़्यादा अनुभवी है ना? हैं बोलो, योग्य तो वो ज़्यादा है ना, परफेक्ट तो वो है। तो लोगों की स्थिति ये है कि वे केवल पढ़ लिया और सुना दिया, उसको भी शास्त्री विद्वान कह रहे हैं। काय के शास्त्री हैं, 2-4 शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्री विद्वान हो गए? हाँ, ये विवेक है लोगों के अंदर। ये इतना विवेक भी नहीं है कि हम किससे सुने, किसकी संगति करें, किसको हम प्रमाणिक माने, कौन ज़्यादा अनुभवी है, कौन ज्ञानी है, क्या शास्त्रवाद कहलाता है, क्या अनेकांत कहलाता है। केवल बस पढ़ लिया, सुना दिया जो धारणा, और होती प्राय यही है, जिसकी जैसी धारणा बन गई है वो शास्त्र की अर्थ भी अपनी धारणा के आधार पर ही करता है। जैसा उनने सुन लिया है, समझ रखा है, जैसी धारणा बना चुका है, शास्त्र में कुछ भी लिखा हो वो उसी की धारणा के आधार पर अर्थ करेगा, ये होता है। इसलिए इष्टोपदेश में लिखा है, मोहेन समृतम ज्ञान शुभारंभम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्थानम यथा मदन को द्रवई। मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त होते ही नहीं। मान लो आपको जिससे स्नेह मिले, अब बताइए आप उसके विपक्ष में चले जाएंगे? वो चाहे गलत करे, चाहे जैसा भी बोले, भैया ये हमारे स्नेही है, इनने हमें वात्सल्य दिया है, इनने हमें सहयोग दिया है, इनने हमें ज्ञान दिया है, अब वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, फिर उसको नहीं छोड़ पाता वो। आप देख लो, लोक में भी देख लो, जिसने मान लो कोई क्रिश्चियन संस्था है और उसने आप विपत्ति में पड़े थे, आपको जैनों से सहयोग नहीं मिला और उसने सहयोग कर दिया, आपकी बच्चे की शादी करा दी या आपके बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, बोलो आप किसका पक्ष लोगे? बोलो जैन धर्म 100% सत्य है, लेकिन आप कहोगे कि जैन धर्म सही है? बोलो, आप तो उसको सही कहोगे कि नहीं इसने मेरी विपत्ति में सहायता की है, ये सही है, हम तो इसी का पक्ष लेंगे। अब आप उसको पक्ष लेने से चाहे नरक में चले जाए, चाहे निगोद में चले जाए, चाहे अनंत संसार बढ़ जाए,
अच्छा तो वो है क्योंकि उसने मेरी बेटी को पढ़ा लिखा दिया या मेरी बेटी की शादी में सहयोग किया। ये होता है। ऐसा ही सबके साथ है। जिसको जिस संप्रदाय से, जिस संपंथ से, जिस जाति से उपकार मिला, सहयोग मिला, स्नेह मिला, वो उसी का पक्ष लेगा, सही हो चाहे गलत हो। इसलिए मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से जो ढका हुआ ज्ञान है वो स्वाभाविकता को, सत्य को प्राप्त होते ही नहीं। सत्यवादी के इसलिए आप पक्ष में जाओगे, उसको सुनोगे, समझोगे, उससे संस्कार लोगे तो फिर उसका पक्ष लोगे। वो उसका उपकार चल रहा है आपके साथ, इसलिए ही चल रहा है, सत्यता का ज्ञान नहीं है जी है। तो ये भाग्य से जिनको मिल जाए, योग नियोग से सत्संगति, उनसे ज्ञान मिल जाए, उनसे स्नेह मिल जाए, उनसे संस्कार मिल जाए तो अच्छा हो जाए, अन्यथा होनहार तो खराब है ही, निश्चित है। ये आप देख सकते हैं, प्रायः करके देखा जाता है कि वो समझ रहे हैं कि ये गलत है। हम जिस आमनाय में हैं, जिस जाति में हैं, जिस पंथ में हैं, वो गलत है, लेकिन छोड़ नहीं सकते। क्यों? इसलिए हो सकता है भैया हम इधर आए, यहाँ के लोगों ने अपनाया नहीं अपनाया, जैसा हमें यहाँ वहाँ इसलिए मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, वैसा यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। और दूसरी समस्या रहती है, बेटा बेटियों की शादी इत्यादि करनी होती है। भैया हम इधर आ गए, यहाँ के लोग अपनी लड़की देंगे नहीं, हमारी लड़की को लेंगे नहीं, और उधर वाले फिर हमें अपनाएंगे नहीं, तो हम दो ही तरफ से गए। तो ये समस्याएं बहुत सारी होती हैं मनुष्य के साथ में, व्यवहारिक प्राणी, सामाजिक प्राणी के साथ में। तो भाग से मिल जाए, अच्छे जाति मिल जाए, अच्छे गुरु मिल जाए, अच्छी संगति मिल जाए, अच्छे संस्कार मिल जाए, अच्छा ज्ञान मिल जाए तो वो सुधर जाए। अन्यथा आत्मकल्याण करना इतना सरल नहीं है, आत्मकल्याण होना इतना सरल नहीं है। सरल होता अनादिकाल से भटक रहे हैं, सब कुछ देवशास्त्र गुरु अनंत बार मिल चुके हैं, सब कर चुके, पूजा नहीं करी अभी तक। हाँ, समोषण तक में गए हैं। समोषण में जाने के बाद में कल्याण नहीं होता, नहीं होता है। अब मारीच गया था कि नहीं? सामान्य श्रोता बन के नहीं गया था, मुनि बन के गया था। मुनि बन करके आदिनाथ भगवान के समोषण में गया था मारीच, लेकिन ऐसी मानकसाय ने सताया, और ये आदिनाथ भगवान ने पक्षपात किया है, अपने एक बेटे को कामदेव बना लिया, एक बेटे को चक्रवर्ती का पद दे दिया, एक बेटे को वृषभसेन गणधर बना लिया, अपनी बेटियों को गणनी बना लिया, मुझे कोई पता नहीं दिया, मेरे साथ पक्षपात किया, मैं खुद तीर्थंकर बन जाऊंगा। समोषण से निकल आया लो। सोचिए, जबकि भगवान वीतराग हैं, रागदेशी रहे थे, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, प्राणी मात्र का कल्याण चाह रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी लोगों को संदेह हो जाता है। फिर हम और आप तो कहाँ लगते हैं, किस खेत की मूली हैं, हम सब तो मामूली है, हमें कोई प्रमाण मान लें सतप्रति से सारे के सारे लोग, सवाल ही नहीं। होनार अच्छी होगी तो कहेंगे नहीं नहीं ये हमारे हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, उपकारी हैं, गुरु हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो जो कुछ कह रहे हैं मेरे भले के लिए कह रहे हैं, तो मान ले तो मान ले। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग मान लें, सब आ जाएं, सुधर जाएं। आदिनाथ भगवान को प्रमाण नहीं माना, उनकी बात नहीं मानी कि वीतराग हैं, रागदेश से रहे थे। ये तीन लोग तीन काल को एक साथ देख रहे हैं, जो कुछ कहेंगे सही होगा, वो तो सही है 100%। और ये हितोपदेशी प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, ये मेरे साथ क्यों पक्षपात करेंगे? अरे उनका पुण्य था, सर्वार सिद्धि से आए, वेले से पुण्य लेके आए, चक्रवर्ती के पद उन्हें मिला, बिना पुण्य के मिलता है, वरदान में मिलता है, आशीर्वाद के रूप में चक्रवर्ती का पद मिलता है, किसी को भेंट में मिलता है, गिफ्ट में मिलता है, हाँ? कामदेव का पद है, किसी के आशीर्वाद से मिलता है, किसी की धरोहर के रूप में मिलता है। अरे चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता है, चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ चला जाता है। वो चाहे कि नहीं नहीं मेरा बेटा चक्रवर्ती बन जाए, मैं रहा अभी तक चक्रवर्ती, अब बेटा रहेगा, नहीं होता। जिसका पुण्य था वही चक्रवर्ती रहेगा, दूसरा कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा श्री चाहे कि नहीं मेरे जैसे ही ये समय साजी महाराज इतने सारे संस्कार दिए, शिक्षा दिए, उनका पुण्य उनके साथ, इनका पुण्य इनके साथ, उनका व्यक्तित्व इनके साथ, उनका व्यक्तित्व इनके साथ।
चर्या चेष्टा सारी कोई 100% भरना चाहे कि बिल्कुल सेम हम अपनी 2 कॉपी बनाएंगे, तो अभी बिना पन्ने के प्रसाद की नहीं होता। अकेला ना प्रसाद काम करता है, ना अकेला पन्न काम करता है। आप किसको दोषारोपण दोगे, करोगे? ऐसा है। लेकिन फिर भी 100% ना सही, पर हाँ जितनी सत्संगति करोगे, सत्संस्कार मिलेंगे, वो आपके काम में आएंगे। बाकी और दूसरी आप कहोगे हम कुसंगति में रह करके और सुधर जाए, ये तो कभी संभव होगा नहीं। तो ये दुष्ट स्वभाव होने की वजह बता दी गई यहाँ पे कि व्यक्ति दुष्ट स्वभावी क्यों होता है, कि वो दुष्टों की संगति करता है इसलिए दुष्ट स्वभाव वाला बन जाता है, अथवा पूर्व जन्म में वो नरक गति से आया है, वहाँ दूसरों को सताता रहा, दुखी करता रहा, दुष्टता बरतता रहा, तो वो संस्कार अभी भी नहीं गए हैं, इसलिए यहाँ करके भी वो लोगों को सता रहा है, दुखी कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। और साथ ही उसने ऐसी मनुष्यायु बंद कर ली है, मिलेच्छ आदि में उसको जन्म लेना है, अनार्यों में जन्म लेना है, उद्दंडलों में, असभ्य लोगों में जन्म लेना है, तो वो अभी से उसमें वो संस्कार आ जाते हैं। देखो इतना प्रभाव पड़ता है। मात्र कर्म बांधा है अभी, वो कर्मोदय में नहीं आया, केवल सत्ता में आ गया है। सत्ता में आए हुए कर्म भी इतने प्रभावित करते हैं कि यदि न किसी ने चत्तारि विखेतायम आओग बंदन होई सम्मतम अणुवद महबदायम न लहाई देवाओगम वत्तम। 4 आयुओं में से यदि देवायु को छोड़ करके आपने किसी भी आयु का बंद कर लिया है, तो आप फिर अणुव्रत महाव्रत तो नहीं ले सकेंगे। यदि नरक आयु से बंद गए हैं आप, तो आप तो फिर एक भी नियम नहीं ले सकेंगे, क्योंकि कितनी मना है। नहीं हम नियम तो नहीं लेंगे, हम ये काम कर सकते हैं पर नियम नहीं लेंगे, ऐसा इसका भयानक प्रभाव होता है। अभी नरक आयु बांधी मात्र है, पर आप अब ले नहीं, सौदय में आएगी तब क्या होगा, तब तो आप भोगोगे। सत्ता में आने मात्र से आप एक भी नियम नहीं ले सकते, इतना प्रभाव होता। अभी आ भी नहीं सकते, सत्संगति में भी नहीं आएगा। जैसे नरकायु बांध ली है, वो प्रवचन सुनने नहीं आएगा, आहार देने नहीं आएगा, दर्शन करने भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने नरकायु बांध लिया। आप देख लें, ऐसे बहुत सारे जीव हैं यहाँ, इतना समय निकल गया, एक बार भी शक्ल दिखाने नहीं आए, क्योंकि उनकी नरकायु बन गई है। अथवा जाना है नरक में तो वो नहीं आएंगे। कोई भी कार्य में, सत्कार्य में भाग नहीं लगे, ना आहार में, न विहार में, न निहार में, न प्रवचन में, ना किसी भी चीज़ में। दर्शन देने तक नहीं आएंगे, दर्शन करने की तो बात दूर है, इतना प्रभाव रहता है। सत्ता में आए हुए कर्म का इतना प्रभाव है। फिर वो उदय में आएगा तब तो क्या कर डालेगा इस जीव की दशा। इसलिए और तीसरा इन्होंने कारण दिया कि उसने दुष्टों की संगति की है, इसलिए उसमें दुष्ट प्रवृत्ति आ गई है। कठोर मैंने कई देखे ऐसे बालक जो ऐसे गार्जियन के देखरेख में पले हैं, बड़े हैं, ये बहुत उसे डांटते थे, मारते थे, पीटते थे, तो अब वो बड़ा होकर के वैसी निर्दयी बन गया, वैसी कठोर नेचर वाला बन गया, दुष्ट स्वभाव वाला बन गया, क्योंकि वो वैसे लोगों के संस्कार में पिट करके कुट करके बड़ा हुआ है, बड़ा तो वैसा ही दुष्ट बन जाता है वो। इसलिए आप जैसा आचरण करेंगे व्यक्ति के साथ में, वैसा ही वो बन जाएगा। आप चाहते हैं मेरे बच्चे दयालु हों, परोपकारी हों, करुणावान हों, सत्संगति करने वाले हों, तो आप स्वयं करना शुरू कर दीजिए। तो देख देख करके एक हाथ करेंगे आप, तब आपकी संतान एक बेतिया करेगी। जब एक बेतिया करेंगे आप, तो आपकी संतान एक अंगुल करेगी। एक अंगुल करोगे तो एक पोड़ा कर दे, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये नियम है कि जैसे गुरु के पूरे गुण, पूरा ज्ञान शिष्य में नहीं आता। भले 24 घंटे पढ़ा दें उसको, बिल्कुल 10 साल अपने पास रख करके पढ़ा दे, जिंदगी भर परख करके पढ़ा दें, तब भी गुरु का पूरा ज्ञान शिष्य के अंदर नहीं आता है। इसी तरह से पिता के अच्छे सारे संस्कार संतान में पूरे तो नहीं आते, कुछ ना कुछ कमी होती चली जाती है, क्योंकि ये वैसी हंडावसर अपनी काल है, ह्रास का काल है, इसमें अच्छाइयाँ तो कम वैसी भी होनी है, गुणों की कमी तो होनी है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि पूरे गुण, पूरा ज्ञान, पूरे संस्कार पिता के हैं या गुरु के हों, पूरे नहीं आते, कुछ ना कुछ तो कम रहेंगे, भले वो 1% कम रहें, लेकिन रहेंगे।
अब आगे बताते हैं कि जीव किस कर्म के उदय से भयभीत होता है। आप देखो कि कई लोग इतने डरते हैं, यदि पत्ता, सूखा पत्ता भी उड़ जाए तो बिल्कुल ऐसे डर जाएंगे, पूरा शरीर कांप जाएगा उनका। पत्ता की खुड़कने से, आवाज करने मात्र से कोई आ गया, सिर आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? रात में मान लो कि चूहे ने आवाज कर दी तो ऐसा लगेगा उनको सांप आ गया, चोर आ गया, सिंह घुस आया, इतने डर जाएंगे। उसकी वजह बताते हैं। जो मनुष्य किसी भी प्रकार का भय दिखाकर किसी राजा व भूत पिशाचों का धन हरण कर लेता है, देख ली, किसी अपने से बड़े का भय दिखा करके उससे छोटे वाले को लूट लेना, पीट लेना, ऐसा प्राय देखा जा रहा है। आप देख लो, व्यापारों में हो, चाहे 2 नंबर के काम में हो, चाहे कहना चाहिए 2 लोग मिलकर के कोई व्यापार कर रहे हों, हर जगह छोटे को दबाया जाता है। शेर है, वो अपने साथी शेर का नहीं खाएगा, हमला नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। शेर शेर का मांस नहीं खाता कभी भी, भूखा मर जाएगा, अपने बच्चे का भी नहीं खाएगा। उससे जो छोटे हैं उसका मांस खाएगा। उससे जो छोटे बाघ हैं या तेंदुआ हैं या वो चीता वगैरह हैं, वो शेर का मांस के नहीं खाएंगे, बाघ का मांस नहीं खाएंगे, उससे छोटा वाला जो होगा उसको खाएंगे। ऐसे ही आप देखते चले जाइए, सब में, चाहे पक्षी हों, चाहे ये और दूसरे मनुष्य हों, अपने से जो छोटा होता है उसी को दबाया जाता है, उसी को लूटा पीटा जाता है, बड़े का कोई नहीं कर पाता। अब ये भी देखेंगे, मान लो कोई धर्म क्षेत्र में भी आकर के बलि देगा तो जो निर्बल हैं, असहाय हैं, दीनहीन, अनाथ हैं, जो अपना प्रतिकार नहीं कर सकते, उनकी बलि दी जाएगी। किसी ने शेर की बलि दी आज तक? बताइए, दी किसी ने? यज्ञ में होमा कभी शेर को? अश्वमेध, अजमेध, नरमेध इत्यादि लोग नाम लेते हैं। अश्व को होम देना, मनुष्य को होम देना, यज्ञ में अजगन, बकरा बकरी को होम देना। कभी सिंह मेध सुना कि सिंह को होम दिया गया? कभी ऐसे मनुष्य को जो राजा था, महाराजा था, उसको होमा किसी ने? छोटे हैं, दीनहीन हैं, अनाथ हैं, उन्हीं पर जो है अत्याचार किए जाते हैं। बड़ों पर करें तो फिर भी समझ में आए कि इन्होंने कोई विशेष काम किया, वो इन्हीं को धर देंगे उनके साथ नहीं करते। तो ये बताया जा रहा है कि जिन्होंने भय दिखा करके दूसरों का धन लूट लिया, पीट लिया, एक बात। दूसरी बात, किसी मनुष्य को घर से निकाल दिया, जीव जंतु को घर से निकाल दिया। प्राय होता है जो असहाय हैं, जाओ तुम हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, तुम्हें जहाँ रहना हो रहो। यहाँ तक कि देखा जाए घर में रहने वाले बिल्ली हैं, चूहे हैं, मकड़ी हैं, छिपकली हैं, इनको भी घर से बाहर करते हैं, इससे भी कर्मबंध होता है। आप क्या समझ रहे हैं आप? कि पाप नहीं होता है, यदि अन्याय नहीं कहलाता तो कौन दीक्षा लेता? सब घर में ही कर लेते, ये सब हो जाता घर में। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने ही पड़ते हैं, इसलिए तो गृहस्थी छोड़नी ही पड़ती है। तो आज आपने निकाला है उस जानवर को, छिपकली को, मकड़ी को, चूहे को, बिल्ली को, कल आपकी स्थिति बनेगी ऐसी, आप भी बाहर निकले जाओगे, पक्का है। अरे मकड़ी का जाल भी तोड़ा है तो आपने उसका घर तोड़ डाला है, कर्म बांधे है आपने। कौन समझ रहा है इसको अपराध? कौन समझ रहा है इसको गलती? नहीं करेंगे साफ सफाई तो क्या होगा? वो ठीक है, साफ सफाई आप करोगे, लेकिन कर्म बंद तो होगा। ऐसा है। और घर से निकाल के मार दिया। अब मतलब कुल मिला के ये चलिए कि आपने पिछले जन्म में जीवन को असंयम से बिताया है, व्रती नहीं बने, संयमी नहीं बने। इसका मतलब ये है कि दूसरों जीवों को भयभीत किया है, जान से मारा है, घर से निकाला है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। तो ऐसी स्थिति बनेगी कि अगले जन्म में आप भयभीत होंगे। मान लो उसी जंगल में आप रहेंगे सिंह, शेर, हिरण बन करके, उसी जंगल में दूसरा शेर बन के रहेगा। अब रात दिन ऐसे ऐसे कांपते हैं, देखो इधर हिरण वगैरह ऐसे कांपते रहते हैं 24 घंटे। कहाँ से कोई व्याघ्र ना आ जाए, कोई तेंदुआ ना आ जाए, कोई शेर ना आ जाए, कोई चीता ना आ जाए, कोई मांसाहारी जानवर ना आ जाए, दिन रात कांपती रहती है ऐसे ऐसे।
देखते एक क्षण के लिए शांति से नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसी जंगल में शेर को रहना है, मांसाहारियों को रहना, उसी जंगल में इस हिरण वगैरह को रहना है। डरते रहते हैं, रात दिन कहीं स्थिरता नहीं पाते हैं, कहाँ जाके बैठे, कहाँ खाएं, कहाँ पिए। सब जगह भोजन मिलता नहीं, सब जगह पानी मिलता नहीं, जहाँ भोजन पानी है वहाँ शेर रह रहा है। ऐसी स्थितियाँ बनती हैं तो वो रात दिन कांपते रहते हैं। कई लोग ऐसे खतरनाक बॉस के अंडर में काम करते हैं कि 24 घंटे डरते रहते, भयभीत रहते हैं, ये अब भी निकाल देगा, अब भी सस्पेंड कर देगा, अब भी हटा देगा, अब भी ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये स्थिति क्यों बनती है? क्योंकि पिछले जन्मों में आपने संयम का पालन नहीं किया है, जीवों का अभयदान नहीं दिया है। कहाँ अब इसके लिए मैंने पढ़ा था कल, सुनो ध्यान से। 1 लाख जैनेतर के बराबर एक जैन होता है। 1 लाख जैन के बराबर जो देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान कर रहा है, वो एक श्रावक उतना महत्वपूर्ण होता है। 1 लाख षड आवश्यक करने वाले श्रावकों अपेक्षा से एक सम्यदृष्टि जीव होता है। 1 लाख सम्यदृष्टि हो और एक साधु हो, उससे श्रेष्ठ होता है। 1 लाख साधु हैं बिना पढ़े लिखे और एक ज्ञानी साधु है, वो उससे भी श्रेष्ठ होता है। 1 लाख बिना पढ़े लिखे साधु और एक पढ़ा लिखा ज्ञानी साधु, वो श्रेष्ठ होता है। और 1 लाख पढ़े लिखे ज्ञानी और साधुओं से भी श्रेष्ठ एक दयालु साधु होता है, जिसके रोम रोम में दया समाई है, वो 1 लाख ज्ञानी साधुओं से भी श्रेष्ठ माना गया है। मतलब दया का महत्व देखिए कितना है, कितने ऊपर उठाया आचार्यों ने दया को। उस दया के बल पर ही इस जीव की मोक्ष में ऊर्ध्वगति होती है, सारी पुण्य प्रकृतियों का बंद होता है जितनी भी है। इसलिए शास्त्रों में कहा दया है तो तब त्याग करने की जरूरत नहीं है, दया से ही सिद्धि हो जाएगी। दया नहीं है तो तब त्याग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल तब त्याग करने से सिद्धि होने वाली नहीं है, दया के अभाव में। ऐसा लिखा है। तो वो लिख रहे हैं कि आप यदि पिछले जन्मों में असंयमी रहे हैं, दूसरों को धौंस दिखाई है, आँख दिखाई है, भर्सना की है, ताड़ना की है, असंयम का जीवन जिया है, तो अगले जन्म में तो आपको कांपना ही है, थर थर भयभीत रहोगे। ऐसी दशा में, ऐसी जगह वो कर्म आपको ले जाएगा कि जीवन भर डरते रहोगे। एक जन्म नहीं, ऐसे अनंतों जन्मों फिर ऐसे कांपते कांपते भयभीत निकलेंगे, डरते डरते निकलेंगे आपके। इसलिए अपने को ऐसा जीवन नहीं जीना है। भले अपन कुछ भी समय रहें, लेकिन संयमी बन के रहो। आपका संयमी बन करके एक दिन जीना श्रेष्ठ है, असंयमी बन करके करोड़ों वर्ष जीना बेकार है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। संयमी जीवन की कीमत ही महिमा अतीत, बचना अतीत है बंधुओं। लेकिन लोग डरते हैं, नहीं हम नियम नहीं लेंगे। अब वो चूँकि नरक से बंध गए हैं तो नियम से कैसे बनेंगे बताइए। जो और भी 2-4 नीतियाँ, 1-2-4 लाने की हैं, आपको बताते हैं कि जैसे दुखी कौन रहता है, ये तो या तो भूत में घटित हुई घटनाएं हैं, अशोभनीय घटनाएं हैं, उनका चिंतन करता तो वर्तमान दुखी हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, मेरे साथ ऐसी घटना घटी। अथवा दुखी वो जीव होता है जो भविष्य की लंबी सोचता है, कैसा होगा, क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा। वे 2 लोग दुखी रहते हैं। जो वर्तमान में जीते हैं, मुझे एक क्षण शांति से बिताना है, अगले क्षण की अगले क्षण देखी जाएगी, तो वो वर्तमान बन जाते हैं। तो आप कभी भी हताश और उदास और निराश नहीं होंगे यदि वर्तमान में जिएंगे तो। दूसरा कितना अच्छा पॉइंट बताया कि आपकी आय कम हो चिंता की बात नहीं है, खर्च कम कर दीजिए, आनंद से जिंदगी निकलेगी। व्यक्ति जब तक दोहरा जीवन जिएगा, है नहीं, कुवत नहीं है, औकात नहीं है, उतनी हैसियत नहीं है, लेकिन दिखाता है, स्टेटस बना के रखना चाहता है, वो व्यक्ति सदैव दुखी रहेगा। अरे जो है सो दिखा दो, पता तो चल ही जाता है। कभी ऐसा अवसर आएगा, भाई साहब 1 करोड़ रुपए दे देना, अरे भैया मेरी है, उस दिन तो बोलना ही पड़ेगा नहीं है मेरे पास। कोई बोलेगा या किसी भी कोई अवसर आएगा, पता तो चल जाएगा कि आपकी हैसियत इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी बताना नहीं चाहता मुँह से, दिखाना यही चाहता कि हम अरबपति हैं, करोड़पति हैं।
तो ऐसे लोग दुखी रहते हैं। सबसे अच्छा उपाय है सहज में जितनी आय है उसके अनुसार व्यय करो। चिंता की बात क्या है? नहीं, स्टेटस तो हम अपना लेवल तो जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास का बना के रखेंगे, कुछ भी हो जाए। यही दुख का कारण है। आय के अनुसार व्यय करने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता। ठीक है, दाल रोटी की हैसियत, हम दाल रोटी खाते खत्म, भाई हम नहीं ले सकते दो सब्जी फल खत्म, नहीं दिखाना तो सबको है कि हम तुम्हारे बराबरी भोजन कर रहे हैं, तो चिंता तो बढ़ेगी, दुख तो हो गई। इसलिए सुखी होने का उपाय है जिनकी आय कम हो वे व्यय कम करें, बहुत शांति वर्तमान में भी रहेगी और भविष्य में भी रहेगी। तीसरा है धन बढ़ने पर मन और जीवन बिगड़ने की 100% संभावना रहती है। धन बढ़ने पर मन और जीवन के बिगड़ने की 100% संभावना रहती है। इसलिए आप धन को सोच समझ के बढ़ाइए। जब धन बढ़ जाता है तो व्यक्ति की नीयत खराब हो जाती है, उसकी जिंदगी अय्यासी बन जाती है, भोगी बन जाती है, विलासी बन जाती है और अहंकार बढ़ जाता है और साथ ही धन के साथ साथ क्रूरता आती है। आप चेक करना, जितने जिनके पास धन है उनका हृदय उतना कठोर पाया जाएगा। जिसके पास जितना धन है उतना उनके पास अहंकार पाया जाएगा। ये उसके साथ उसकी अवनाभाव संबंध है। हम तो कह रहे हैं, शास्त्रीय पढ़ी, देखा सुना भी है, अनुभव भी किया है, आप सब भी अनुभव कर लीजिए। जिसके पास जितना ज़्यादा धन है उसके हृदय उतना ज़्यादा कठोर है, उसके पास उतना ज़्यादा अहंकार है, उसके पास उतनी ज़्यादा अय्यासी है, भोग विलासता है, उसके पास उतना ज़्यादा असंयम है। इसलिए यदि वृत्ति बनोगे अपने आप सब एक्स्ट्रा चीज़ें त्याग हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। अहंकार भी कम हो जाएगा, कठोरता भी कम हो जाएगी, निर्दयता भी कम हो जाएगी, भोग विलासता भी, अय्यासी भी कम हो जाएगी, असंयम खत्म हो जाएगा। लेकिन आचार्य शांति सारी जी का अंतिम वक्तव्य था वो नरा डरा न का, संयम धरा, डरो मत, संयम धारण करो। अंतिम उपदेश था उनका, डरो मत, संयम धारण करो। आपके जीवन का उत्थान, आपके जीवन का उज्ज्वलपना, भविष्य का उज्ज्वलता संयम के बल पर होगी, धन के बल पर नहीं होने वाली है। तो इन्होंने कहा कि धन बढ़ने पर मन और जीवन दोनों बिगड़ने की पूरी संभावना रहती है। और प्राय देख भी रहे, और वैसे भी इस पंचम काल में, हुंडा सर्पणी काल में, दुखमा काल में पापानुबंधी पुण्य वाले धनाढ़ लोग हैं। क्या मतलब? वर्तमान में उनके पुण्य का उदय चल रहा है, लेकिन उस पुण्य के उदय में वो पूरी तरह से पाप में लिप्त हैं, विषय कषाय में, भोगों में लिप्त हैं। उनका धन का सदुपयोग कई इतने ऐसे हैं कि 1% भी उपयोग नहीं हो रहा, पूरा दुरुपयोग हो रहा है। बर्थडे में, शादी की सालगिरह में, ब्याह शादी विवाह में, और जितने भी पिकनिक में, मनोरंजन में, भोगोपभोग में, फैसिलिटी में बेहिसाब पैसा बिल्कुल पानी की तरह बहाते लुटाते हैं। धर्म के नाम पर उनको बिल्कुल कोरोना आ जाता है। नहीं भैया, अभी कोरोना में स्थिति खराब हो गई है, थोड़ा सा बिगड़ गया है सब काम, इसलिए थोड़ा उसका बैलेंस बना लें, फिर सोचेंगे। ऐसी स्थिति है। तो पापानुबंधी पुण्य वाले तो हैं ही धनाढ़, तो उनके मन भी बिगड़ रहा है और जीवन भी बिगड़ रहा है। आप आंखों से देखिए ना, खुली किताब है ये। जितने धनवान हैं उनके जीवन को देखिए आप, उनकी जीवन शैली को देखिए, उनकी विचारधारा को देखिए, उनकी वाक शैली को देखिए, कैसे उनके वचन निकलते हैं, कैसे उनका रहन सहन है, कैसी उनकी सोच है। आप सब कुछ अनुभव कर सकते, देख सकते। खुली किताब है, देखना भी चाहिए। देख लोगे तो धन बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहोगे, बिल्कुल पक्का है। अरे धन बढ़ जाने पर नियम से अपने भी पराये हो जाते हैं। धनाढ़ व्यक्ति देखते हुए भी नहीं देखता है, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, बहरों की तरह चलता है। कोई दुखी हो रहा है, करा रहा है, उसने मान लो देखा ही नहीं है, देख लिया फिर भी नहीं देखा। आवाज आ रही है, बचाओ रक्षा करो, लेकिन जैसे सुना ही नहीं है उसने, ऐसा चलता है। मतलब प्राय करके या तो जो एकदम अत्यंत गरीब होगा वो, और एक जो धनाढ़ होगा वो, दोनों
धनाढ्य तो ऐसे चलेगा जैसे बोझ चौड़ा है और रास्ता सकरा है, और गरीब ऐसा चलेगा जैसे वो बोझ, मतलब इसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ लाद दिया गया है तो बोझ के भार से दबा जा रहा है। दोनों सीधे नहीं चलते हैं, धनाढ्य भी और एकदम गरीब भी। तो ये स्थिति प्राय देखने सुनने में आती है। इसलिए धन बड़ा है, बहुत सावधानी रखना, बिगड़ने के 100% चांस है, पूरा जीवन भविष्य बर्बाद होने की पूरी संभावना है। हाँ, दूसरा है धन की अमीरी में दिल की गरीबी ना हो, क्योंकि मेला मन मेला धन नहीं होना चाहिए। धन की अमीरी प्राय देखी जा रही है, लेकिन प्राय लोग मन से गरीब हैं। धन बहुत है लेकिन दिलेरी नहीं है, उदारता नहीं है, मन बड़ा नहीं है। लोग उम्र से बड़े हो जाते हैं, हम बड़े करते रहते हैं। लोग धन से बड़े हो जाते हैं, हम बड़े करते रहते हैं, लेकिन उनका चरित्र, उनकी उदारता, उनकी विशालता, उनकी महानता नहीं आती है। सो उनका बड़प्पन एक तरफ कूड़े कचरे की तरह पड़ा रहता है। कोई हृदय से सम्मान नहीं देता, कोई हृदय से नहीं चाहता, कोई पीठ पे से प्रशंसा करे तब प्रशंसनीय माना जाता, कोई नहीं करता। सभी कहते बड़ा अहंकारी है, बड़ा जिद्दी है, बड़ा दुराग्रही है, सब जानते हैं, क्योंकि दिल की बात तो समझ में आती है ना, भले मुंह पर नहीं कह पाते हैं। ये अंदर में जो चीज़ होती है, नहीं बहुत दयालु है, बहुत सबको लेकर चलने वाला है, बहुत सहनशील है, एडजस्ट करने वाला, हाँ थोड़ी छोटा मोटा चलता रहता है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, ऐसा माफ़ करके चलता है, ऐसा अनदेखा करके चलता है। आपको एक बार सूत्र दिया था, यदि आप सबको चाहते हैं, इसका मतलब है आपने दूसरों की बहुत सारी कमियों को अनदेखा किया है, तब आप सबको चाह रहे हैं। यदि कमियां देखते रहते तो आप एक को भी नहीं चाहते, और आपको सब चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपने उनकी बहुत सारी बातों से समझौता किया है, इसलिए वे आपको चाह रहे। ये आप उनकी नहीं मानते, कौन आपको चाहता? इसलिए ये चीज़ आना चाहिए। यदि आप उम्र के बड़े हो गए हैं, यदि आप धन से बड़े हो गए हैं, तो आपको दिल के भी बड़े होना चाहिए, आपको उदारता से, चरित्र से भी बड़े होना चाहिए। आप यदि शरीर से मोटे हो गए हैं तो थोड़ा सा मोटा बनो, कहते ना, अर्थात सहनशील बनो। आपको सहनशील भी होना चाहिए, दूसरों की गलतियों को अनदेखा करना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना चाहिए, दूसरों को लेके चलना चाहिए, तब तो आप बड़े हैं। और आप बड़े होते हुए भी उनको आगे करो, नहीं आप बड़े हो, आप कुशल हो, आप अच्छे से कर सकते, आप करो। प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ाना, दूसरों को अवसर देना। अरे वे तो आप कहेंगे, अरे हम तो कुछ भी नहीं इनके सामने बताए, हमें ये कितना आगे रखते हैं, कितना प्रोत्साहन कर देते हैं, ये हमें कितना सम्मान देते हैं, ये हमारे बिना कुछ भी नहीं करते, यही सब कुछ है। जैसे भजन गाते ना, करते हैं मेरे गुरुवर परम नाम में मेरा नाम हो रहा है, नहीं पढ़ते? दुनिया कहेगी गुरु और प्रभु की कृपा से होता है काम, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। वे कहते कुछ भी नहीं है, नाम मेरा और आगे भैया इनने संभाला सारा काम, इनने किया सारा काम, इनकी वजह से मेरा सारा काम, कहते ही हैं भैया ये आगे होते हैं इसलिए सारे काम हो जाते हैं, ये पहले हाथ बटाते हैं इसलिए सारे काम हो जाते हैं। अब आप कोई चिल्लाने लगा, कोई चटाई बिछाने वाला नहीं है, कोई चटाई उठाने वाला नहीं। अरे एक थोड़ी सी चटाई अपने हाथ से तो लपेटना शुरू कर दो, एक थोड़ा सा एक चटाई तो उठा के अपने हाथ से उठा बिछाना शुरू कर दो, सारे लोग दौड़ पड़ेंगे, अरे नहीं भाई साहब आप रहने दीजिए, हम बिछा दे रहे, आप रहने दीजिए, हम उठा ले रहे। करके तो देखिए, आप ऐसे हाथ बांधे खड़े रहेंगे, सारे लोगों की दृष्टि आप पे टिकेगी कि आप जब हाथ बटा दोगे उस काम में, आगे आ जाओगे, हाथ काम करने लग जाओगे, सारे लोगों की दृष्टि टिक जाएगी, देखो ना वो काम कर रहा है। तो ये तरीका है कैसे आपको लोकप्रिय बनना है, कैसे सबकी दृष्टि में आना है, कुछ करके दिखाना होगा। आप सोचा कि निठल्ले बने रहे हम और सब कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जा वाणी के ज्ञान ते